In this video, I will try to understand how you can solve your multiple choice question which is given in your extract taken from poem. आज के इस वीडियो में हम आपके एक्सट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे जो कि आपकी 9th क्लास की जो क्वेश्चन बैंक इंग्लिश की उसमें लिए गए हैं और ये एक्सट्रैक्ट आपकी पोएम से लिए गए हैं और आपके जो प्रोज यानी जो गद्य के एक्सट्रैक्ट हमने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए वो जाके देख सकते हैं। एक एक्सट्रैक्ट आपकी पोएम से आएगा जिसमें 4 पंक्तियाँ या 6 पंक्तियाँ हो सकती है इस तरह से, और इसके नीचे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया है 1, 2 और 3। इनके बस आपको आंसर पिक करके लिखना है और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ही आपके प्रोज यानी गद्य के पूछे गए थे जो कि हमने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो 6 नंबर आपके इस तरह से होते हैं। ये आपके पार्ट से लिए गए एक्सट्रैक्ट है और इनसे पूछे गए 3 क्वेश्चन ये थे। तो ये हम देख चुके हैं पैसेज 5 पिछले वाली वीडियो में। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी करवा दी है। अब आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने आपको ग्रामर, डू इट, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, समरी, उसके बाद में आपके एक्सट्रैक्ट हो गए। क्वेश्चन आंसर को छोड़कर मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है और कुछ बचे बचे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक्सट्रैक्ट से प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर हम आपके 4 एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कर लेंगे जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। ह्यूमिड शैडो का मतलब है नम परछाई। नम परछाई मतलब जिस बादल में पानी भरा उसको हम नम परछाई कहेंगे यहाँ पर। होवर यानी मंडराना। तो जो नम परछाई वाले बादल है वो मंडरा रहे हैं किसके ऊपर? ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स यानी जो तारों से भरा आसमान या सतह है उसके ऊपर ये नम परछाइयाँ यानी ये बादल ही मंडरा रहे हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और यह जो उदासी भरा अंधेरा है या अंधकार है, जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे जो है ये रो रहा है बारिश या वर्षा की बूंदों के रूप में। यानी जो अंधकार, जो उदासी वाला अंधकार है, यह रो रहा है वर्षा की बूंदों के रूप में धीरे धीरे। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। व्हाट ए ब्लिस यानी यह कितना मजा देता है एक तकिए को दबाना। कहाँ पर? ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कुटिया के बेड पर आप सो रहे हैं और वहाँ पर एक तकिया रखा हुआ है और उसमें बारिश के या वर्षा के मौसम में मुंह घुसाकर सोना कितना आनंदित करता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और वहाँ पर लेट कर या सोते हुए पट पट की आवाज़ सुनना। पेटर यानी पट पट की आवाज़ सुनना। आप द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हल्की बारिश हो रही है आपके सिर के ऊपर, और आपके सिर के ऊपर मतलब डायरेक्टली आपके ऊपर बारिश नहीं हो रही। आप जिस कुटिया में सो रहे हैं जो कि घास फूस की बनी हो सकती है, चद्दर का उस पर छत हो सकता है, उस पर कवेलू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर पानी की जो हल्की हल्की बूंदों की जो पटपट की आवाज़ है वह सुनना कितना आनंदित करता है। और उस स्थिति में जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं तब तकिए में मुंह घुसाना आपको मज़ा देता है। यहाँ पर ये आपके इस एक्सट्रैक्ट का मतलब था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फ्रॉम विच पोएम द एबो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो रेन ऑन द रूफ यानी छत पर जो बारिश होती है उस वाली पोएम से लिया गया है जो कि आपका चैप्टर 3 है। उसको लिखा गया कोट्स। किसने लिखा है इसको? इससे आपसे कवि का नाम भी पूछा सकता है। कोट्स किन्नी के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसके पोएट का नाम है। और अभी यहाँ से पूछा गया था कि पोएम का नाम तो रेन ऑन द रूफ। द अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब मजा या आनंदित होता है। तो यहाँ पर विश मतलब इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, तो कर्स यानी शोक होता है, अभिशाप होता है, धिक्कार होता है, दुर्वचन होता है। तो यहाँ पर कर्स आपका सही हो जाएगा। वेयर डू द शेडोज होवर। जो शेडोज यानी जो परछाई है वो कहाँ मंडरा रही है? ऑन स्टेरी स्पेयर्स यानी तारों भरे आसमान के ऊपर मंडरा रही है। ये हमने कहाँ देखा था? सबसे स्टार्टिंग में। होमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर, तो यहाँ पर आपका स्टेरी स्पेयर सही आंसर हो जाएगा। अगला एक्सट्रैक्ट देखिए। टू रोड डाइवर्ज, 2 रोड बटे हुए हैं पीले जंगल में। येलो वुड यानी पीली लकड़ियाँ नहीं, पीला जंगल यहाँ पर है। पीला जंगल मतलब पतझड़ का मौसम जिसको आप ओटम कहेंगे। तो ओटम को पीला जंगल हम कह सकते हैं क्योंकि सारे पत्तों का रंग पीला हो जाता है पतझड़ में उनके टूटने के पहले। तो 2 रोड जो है वो बटे हुए हैं पीले जंगल में। और इसको पढ़कर आपको समझ में आ गया कि यह पैसेज आपका द रोड नॉट टेकन से लिया गया है जो कि आपका चैप्टर 1 है और उसकी पोएम दूसरी है। लिखा किसके द्वारा गया है? रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रस्ट। तो आपको कवि और कविता दोनों का नाम याद रखना है। पोएम और पोएट्स का आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 रोड जो है येलो रोड में बटे हुए हैं, पीले जंगल में बटे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बहुत, और मुझे इस बात का खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी अ वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लॉक्ड डाउन वंस एज फार एज आई कुड, और मैं एक जगह देखता रहा जब तक मैं देख सका अपनी नज़र गड़ा कर। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जब तक यह झाड़ियों में मुड़ नहीं गया। मतलब 2 रोड जो है बटे हुए हैं और मैं एक टक इन रोड को देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र जाती रही, और तब तक मैंने इनको देखा जब तक कि ये झाड़ियों में कहीं मुड़ ना गए। रोड आगे जाकर झाड़ियों में मुड़ जाते फिर आपको दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही एक टक उनको देखता रहा। तो ये यहाँ पर उसी पोएम से लिया गया है, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट। यहाँ पर आपसे कुछ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, व्हाट डज येलो वुड, पीले लकड़ियाँ या पीले जंगल से क्या मतलब है? तो ओटम यानी कि पतझड़ का मौसम, ना कि स्प्रिंग
ना ही विंटर, ना ही सर्दी और ना ही गर्मी और ना ही बसंत। वाई वॉज द ट्रेवल ब्रिंग सॉरी फीलिंग सॉरी, तो यात्री वह क्यों सॉरी फील कर रहा है, क्योंकि वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, अब यहाँ पर वह नहीं चल सकता, यात्रा नहीं कर सकता इसलिए नहीं था। बिकॉज ही कुड ट्रेवल, क्योंकि वह यात्रा कर सकता यह भी नहीं है। और दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, इस बात का उसको खेद है क्योंकि वह एक अकेला यात्री है। फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम से ऊपर दी गई पंक्तियाँ ली गई है। विंड से, रेन ऑन द रूफ से, द रोड नॉट टेकन से ली गई है। आप पैसेज को या फिर आपकी एक्सट्रैक्ट जो कि पोएम से लिए गए उसको देखकर भी बता सकते थे। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देखिए आप यहाँ पर, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर्स एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, अब मेरी स्मृति में या मेरे याद वाले पटल में मेरी माँ आती है। एज सी यूज इन ईयर एगोन, जैसा कि वह बहुत पहले सालों में वर्षों में किया करती थी। टू रिगार्ड डार्लिंग टीमर्स अर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील fond look on me as I listened to this refrain which is played upon the shingles by the paters of the rain। shingles का मतलब होता है टाइल्स, जो कि आप अपनी कुटिया या छत के ऊपर लगाते हैं। रिफ्रेन का मतलब होता है दोहराना। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है हम छोटे भाई बहन जो कि छोटे थे बचपन में और हम सपने देखा करते थे, इसलिए हम डार्लिंग ड्रीमर्स हमें कहेंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरी माँ की बरसों पुरानी याद जो है मेरे दिमाग में आती है, मेरे जहन में आती है कि हम जो डार्लिंग ड्रीमर्स यानी भाई बहन हम सोते रहते थे और सपने देखते थे और वो हमें निहारती थी। अर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, कब तक, जब तक कि सुप्रभात। डॉन और डस्क यानी जब तक कि सुबह यानी सूरज के उदय होने के पहले का जो सुबह मॉर्निंग होती है उसको डॉन कहते हैं, मतलब प्रभात। तो प्रभात होने तक वो हमारे पास हमें छोड़ती नहीं थी, बैठी रहती थी। फील हर फोन लुक एट मी, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह मुझे किस तरह से प्यार भरी निगाहों से देखती थी। उनकी चाहने वाली निगाहें मेरे ऊपर जमी रहती थी, मैं उनको महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही आई लिस्ट टू दिस रिफरेंस, जैसे ही मैं यह दोहराने वाली आवाज़ सुनता हूँ। दोहराने वाली आवाज़ कैसी, जब बारिश की बूंदें छत के ऊपर पट पट पेटर की आवाज़ करती है तो वह बार बार दोहराने वाली स्थिति क्रिएट करती है और यह इसको अपनी माँ की याद दिला रहा है। और उनका जो इस तरह से इसको देखना, एक बच्चे का अपनी माँ की तरफ देखना प्यार भरी निगाहों से, उसको याद दिला रहा है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, ये जो दोहराने वाली आवाज़ या म्यूज़िक कहाँ पर आ रहा है, जो टाइल्स है जो छत पर लगी हुई है उनके ऊपर जो बज रहा है। बाय द पेटर ऑफ द रोन, यानी रेन या जो वर्षा की जो बूंदों के कारण जो पटपट की आवाज़ आ रही है उसके कारण जो ध्वनि म्यूजिक बार बार दोहरा रहा है, उसी ध्वनि म्यूजिक के कारण मुझे अपनी माँ की स्मृति याद आ रही है जो कि मुझे इतने प्यार से देखा करती थी। और हमारे पास वह जब तक रहा करती थी जब तक कि सुबह नहीं हो जाती थी, क्योंकि हम सपने देखा करते थे और ऐसा वो वर्षों पहले किया करते थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू, कौन सा साउंड जो है पोएट यानी कभी सुनता है। तो हवा का साउंड, साउंड ऑफ इंसेक्ट कीड़ों का साउंड, या साउंड ऑफ रेन तो रेन का साउंड, बारिश की बूंदों का साउंड, पेटर पेटर जिसको कहते हैं वो सुन रहा था। द साउंड रिमाइंड्स द पोएट्स ऑफ, यह जो साउंड है ना, यह जो आवाज़ आ रही है किसकी याद दिलाता है, उसकी माँ की, हिज मदर की, ना कि ब्रदर ना कि फादर। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, चीज़ों को याद करने की क्षमता को क्या कहेंगे, उस शब्द को आपको इसमें से ढूंढ निकालना है तो उसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी जगह है, याददाश्त जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम चीज़ों को याद रखते हैं, तो मेमोरी इसका सही हो जाएगा। और इसी एक्सट्रैक्ट में से आपको बताना था, मतलब इसी में से आपको ढूंढ कर निकालना है, चाहे कोई सा भी शब्द हो। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 आपका अंतिम एक्सट्रैक्ट है, इसको हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसको लाइक जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी स्टडी बेहतर हो सके। विंड कम सॉफ्टली, हवा जो है धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, और जो खिड़कियाँ हैं ना उनके जो पल्ले हैं, खिड़कियाँ जो रहती हैं उनके हम जो पल्ले लगा देते हैं जिससे हवा अंदर नहीं आती, उनको मत तोड़ो। इसका मतलब समझ में आ गया हो कि यह विंड नाम की पोएम से लिया गया है, जो कि आपके लेसन नंबर 2 में यानी चैप्टर नंबर 2 की दूसरी पोएम है जिसका नाम है विंड, और सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया है। डोंट स्केटर यानी मत फैलाओ, पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ यानी जो आप अपनी भाषा में यदि कहेंगे तो जो स्लीफ होती है, जो छत के नीचे होती है, इस पर हम कुछ सामान रखते हैं, उन सेल्फ के ऊपर से बुकों को मत गिराओ, किताबों को मत गिराओ। यह कहा जा रहा है किससे, हवा से। हवा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो खिड़कियां हैं उनके पल्लों को मत तोड़ो, पेपरों को मत बिखराओ इधर उधर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो बुक्स है किताबें उनको सेल्फ से मत गिराओ। पहला क्वेश्चन है होम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन, ऊपर दी गई लाइनों में आपके जो कवि है वो किन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हवा से कहा जा रहा है कि धीरे आओ, तो इन द अबव लाइन क्या लिखेंगे आप, इन द अबव लाइन द पोएट रिक्वेस्ट टू द विंड, क्या लिखेंगे, इन द अबव लाइन्स द पोएट रिक्वेस्ट टू द विंड।
लास्ट में टू द विंड लिख देंगे, वाइड होम डज हट जाएगा। फिर से बताऊँ, इन द अबव लाइन्स द पोएट इक्वेट्स टू द विंड। राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड। कोई भी एक एक्शन जो है हवा का लिखो, तो आप लिख सकते हो, वन एक्शन लिख कर आप लिख सकते हो स्केटर द पेपर, एक एक्शन हो गया। ब्रेक शटर ऑफ द विंडो, ये दूसरा एक्शन हो गया। ये एक्शन है कि कौन कौन से जो क्रियाकलाप हवा कर सकती है। या फिर आप इसमें से ये लिख सकते हैं कि थ्रो डाउन बुक्स ऑन द सेल्फ, ये इसके काम है। एक्शन पूछा गया था, राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड, हवा का एक कार्य बताओ। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशाओं में फेंक देना, इसका जो समानार्थी शब्द है एक अकेला, वो आपको इस पैसेज में ढूंढ कर निकालना है। तो वो है आपका स्केटर्स, यानी फैला देना। और फैला देना, जब हम किसी चीज़ को फैलाते हैं तो हम अलग अलग डायरेक्शन में फैला देते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो किसी भी चीज़ को अलग अलग दिशा में फेंक देना, मतलब उसको बोलते हैं स्केटर, यानी फैला देना। तो इसके लिए शब्द हो जाएगा आपका स्केटर। बस यही आपको एक मात्र लिखना था। और आपके जो एक्सट्रैक्ट है समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से सारे वीडियोज आप अच्छे से देख सकते हैं। हर वीडियो 5 से 10 मिनट का है, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।